प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में आप सुरक्षित होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमें एक नई सुंदर सुबह दी, हमें आशीष दिया। जबकि चारों तरफ दुख, क्लेश और पीड़ा है, प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 20। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब मैं इस कहानी को पढ़ता हूँ बहुत आनंद आता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, ये अपने परिवार में सबसे छोटा लड़का है, बड़ा दुलारा, या दूसरे भाषा में कहूँ तो सिर चढ़ा हुआ लड़का। और ये अपने पिता के हिस्से में अपना हिस्सा मांगता है। पिता दयालु है, कृपा करने वाला है, प्यार करने वाला है। बहुत जिद करने के बावजूद बहुत समझाया उसने, पर जब नहीं माना उसने उसके अपने बेटे को उसका हिस्सा दे दिया। अब वो बेटा जो उस हिस्से को पाया है उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसे मैं नहीं मालूम क्योंकि उसने कमाया नहीं है। वो जाकर वो धन संपत्ति को गलत काम में, बीड़ी, सिगरेट, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, गंदे कामों में लगाता है और बहुत जल्द वो पैसा खत्म हो जाता है। और अब वो लड़का जो है शून्य हो गया, खाली हो गया। अब उसके पास तो अपना कोई टैलेंट है नहीं कि उसे कोई नौकरी में रखे। तब बाइबल में ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति ने उसे सुअर चराने के काम में रख लिया। उसे खाने को भी नहीं था। उस मालिक ने कहा कि मैं तुझे मेहनत के लिए कुछ नहीं दे सकता, तेरा प्रतिफल कुछ नहीं दे सकता। ऐसा करना, जो सुअर खा लेते हैं वो तू भी खा लेना। अब वो लड़का जो कभी राज दुलारा था, कभी सर चढ़ा बेटा था, अपने पिता का दुलारा बेटा, आज सुअर के साथ सो रहा है, सुअर के साथ खा रहा है। नरक का जीवन हो गया, नरक का जीवन। और अब उसके मन में एक विचार आया कि मेरे घर में, मेरे पिता के घर में कितने लोग हैं जो मुझसे बेहतर खाना खाते हैं। मेरे नौकर चाकर थे और आज मैं नौकर से भी बदतर जीवन में हूं। मेरा जीवन बहुत नरक का जीवन हो गया। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, अपने पापा से माफ़ी मांगूंगा और कहूंगा कि पिताजी, मुझे अपना बेटा नहीं, अपने नौकर के समान रख ले, मुझ पर दया कर दे। परमेश्वर के लोगों, ध्यान से सुनिएगा। ये लड़का प्लान करता है, सोचता है और दौड़कर अपने पिता के पास जाता है। दौड़कर वो रोता है, वो सोचता है कि मैं जाऊंगा और मेरा पिताजी मुझे मारेगा, मेरा बड़ा भाई मुझसे गुस्सा करेगा क्योंकि मैंने अपना हिस्सा बर्बाद कर दिया। अब उसका हिस्सा मुझे कैसे मिलेगा? मैं कैसे मांगूंगा? मैं कैसे अपने पिता के सामने खड़े होऊंगा? पर बाइबल कहती है, और इस कहानी को बताने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा, जब वो लड़का फटेहाल दशा में जब वापस आया, उसका पिता चौखट पर बैठा हुआ देख रहा था। पिता को मालूम है मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। बेटे को नहीं मालूम पिता का दिल कैसा होता है, लेकिन पिता को मालूम है मैंने जन्म दिया है, मुझे मालूम मेरा बेटा कैसा है, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो क्या करेगा, उसकी सोच कितनी होगी। परमेश्वर के लोगों, जिस पिता ने, जिस परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ में रचा, वो जानता है आपकी ज़रूरतों को, मांगने से बेहतर जानता है। कई बार आपने गड़बड़ी किया। शिमशोन परमेश्वर के अभिषेक को ले जाकर वेश्याओं के पास रख देता है। अपने समय को, जबकि उसे अभिषेक में है, परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए, वो वेश्या के पास जाता है। दाऊद 7 बार तो प्रार्थना करता है, पर थोड़ी देर के लिए वो छत में चढ़ जाता है और वो देखता है जिसको नहीं देखना चाहिए। आज कितनी बार आप और मैं ऐसे ही कर रहे हैं। हम प्रभु के पास हैं पर प्रभु के साथ नहीं हैं। हम चर्च में हैं पर मन चर्च में नहीं है। हम प्रार्थना में हैं, लॉकडाउन में हैं, प्रार्थना में बैठे हैं, पर मन विचलित हो रहा है, मन लग नहीं रहा है, कुछ खो गया है, कहीं कहीं कुछ बिखर सा गया है। ऐसी दशा में वो उड़ाऊ पुत्र, वो छोटा लड़का आता है। उसका पिता ने उसे दूर से देखा, दूर से, और लिखा है, अगर वचन 15 के 20 को पढ़ें, लूका 15 अध्याय वचन 20 को, लिखा है पिता उसको देखता है और तरस खाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तरस खाया, दया से भर गया। और लिखा है वो लड़का तो चल रहा था, बाप ने दौड़ लगा दिया। उसे मालूम लड़का मेरे पास आ रहा है, लेकिन बाप दौड़ गया और लिखा उसे बहुत चूमा, बहुत चूमा। किस दशा में चूमा पता है? जब वो गंदगी में है, फटे हाल में है, जब उसके शरीर से बदबू, स्मेल, वो सुअर चरा रहा है, उसके पास कपड़े नहीं ढंग से, उस दशा में उसका पिता उसे चूमता है।
उससे मोहब्बत करता है क्योंकि उसने उसे पैदा किया है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, कितनी बार है ना जब आप परमेश्वर से दूर हो गए, प्रार्थना का जीवन नहीं था, प्रभु को जानने के बावजूद सही जीवन नहीं था। अभी भी मौका है, आज की सुबह प्रभु आपकी ओर देख रहा है। एक बार उस लड़के की तरह एक बार कदम बढ़ाइए। उस लड़के में एक अच्छी बात थी, उसने मन फिराया, पश्चाताप किया और अपने मुख को, अपने पाँव को अपने घर की तरफ, अपने पिता की तरफ किया। आइए आज के सुबह अपने हाथ को अपने स्वर्गीय पिता की तरफ फैलाएं। जैसे दाऊद कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मैं कहीं और क्यों जाऊं, मैं अपने परमेश्वर की तरफ जाऊंगा। आज अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, डॉक्टरों के पास दवाई नहीं है, मेडिकल स्टोर का मेडिसिन स्टॉक खत्म हो चुका है, मेडिसिन असर नहीं कर रहे हैं, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, मुर्दों को जलाने के लिए संसाधन नहीं है। आज से पहले ये दिन हमने कभी नहीं देखा। परमेश्वर के लोगों, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, वो मेरा करता है, वो मेरा सृजनहार है। परमेश्वर के लोगों, शिमशोन ने कहा, प्रभु निश्चय मैंने पाप किया है, पर एक बार ऐसा कर जबकि मैं बंदी गृह में हूँ, मेरी आंखें फोड़ दी गई है, मैं गुलाम बना दिया, मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर का अभिषेक दुगने सामर्थ के साथ उतरा। ऐसा काम उस दिन उसने किया, आज तक कभी नहीं हुआ था। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ जब इसके पद 24 को पढ़ेंगे, पिता का शब्द सुनिएगा। पिता ने कहा, ये मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब फिर मिल गया है। हालेलुया। शायद आप खो गए हैं, प्रार्थना में नहीं है, उपवास में नहीं है, कहीं खो गए हैं। आइए पिता के पास लौटें, अपने यीशु के पास लौटें। वो दौड़ेगा, वो चूमेगा, वो फिर से आपको खड़ा करेगा, वो फिर से आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी महिमा के पोजीशन में आपको रखेगा। हो सकता है आप इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है शारीरिक रूप से आप गुजर रहे हैं, हो सकता है आपने बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू, नाना प्रकार के चीज़ों के कारण अपने शरीर को डैमेज कर डाला है। मानो उस लड़के के समान सब कुछ आपने उड़ा डाला और आप बहुत बहुत बदतर स्थिति में आ गए। अभी भी मौका है मेरे भाई। हो सकता है आप अस्पताल के बेड में इस वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है आप बहुत तकलीफ की अवस्था में सुन रहे हैं। एक बार परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर। वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करेगा, वो अनुग्रह करेगा। जब आंसू के साथ आते हैं, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन, दाऊद कहता है परमेश्वर के वचन में, होम बलि और मेल बलि तू नहीं चाहता, टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। आइए आज के सुबह अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें, परमेश्वर मैंने जो खो दिया है, जो मैंने बर्बाद कर दिया है, आपके आशीष, आपके अभिषेक, आपके अनुग्रह को नहीं समझा, एक बार फिर से मुझ पर दया कर। परमेश्वर आप पर दया करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हे प्रभु, जो कुछ हमने बर्बाद कर दिया, जो कुछ हमने खो दिया है प्रभु, उसे एक बार फिर से हमें यीशु मसीह के नाम से प्रदान करें, वरन उससे बेहतर आप प्रदान करें प्रभु जी। हे परमेश्वर, मैं प्रत्येक भाई बहनों के जीवन को, जो इस वचन को सुन रहे हैं, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उन पर दया कर, ग्रेस कर, अनुग्रह कर, उनके जीवन को छू और महिमा का आत्मा उनकी सहायता करे प्रभु जी। वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। उनकी फैमिली समस्याएं, उनके परिवार की तकलीफ़ें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। जो अस्पतालों में हैं वो चंगे हों, जो मृत्यु की दशा में हैं वो उठकर खड़े हो जाएं और तेरे नाम की महिमा का कारण हो। मैं प्रत्येक लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारी विनतियों को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष है। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को सुने, संदेशों को सुने और आशीष को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर का पवित्र अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।